नमस्कार, द न्यूज़ नाउ के आफ्टरनून बुलेटिन के आज के अंक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। तो आइए आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों से। कुपवाड़ा के टिटवाल में मां शारदा की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा, आज एलजी ने लिया आशीर्वाद। अमरनाथ गुफा के पास बर्फबारी, 5-6 जून को प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश के आसार। G20 शिखर सम्मेलन सभी के लिए रही एक बड़ी प्रेरणा, हर व्यक्ति इसमें रहा शामिल, कहा उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर ने। पर्यावरण के लिए मिशन लाइफ के तहत गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल सोपोर में एक संवेदीकरण कार्यक्रम किया गया आयोजित। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को पर्यावरण के बारे में करना था जागरूक। सामाजिक कार्यकर्ता आशिक हुसैन जाकी ने उपजिला अस्पताल सोपोर का किया दौरा, कहा आम जनता को वहां नहीं मिल रही सुविधा। अब समाचार विस्तार से। श्रृंगेरी के दक्षिण मनाय श्री शारदा पीठम के 37वें प्रमुख जगत गुरु श्री श्री विधुशेखर भारती महास्वामी कुपवाड़ा के टिटवाल स्थित मां शारदा देवी मंदिर में मां शारदा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जगत गुरु श्री श्री विधुशेखर भारती महास्वामी से मुलाकात कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं साल माह के अंतिम सप्ताह में कुपवाड़ा जिले के टिटवाल गांव में किशनगंगा नदी के तट पर नव निर्मित शारदा मंदिर को जनता के लिए खोल दिया गया और इसका शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑनलाइन किया। मंदिर खुलने के साथ ही क्षेत्रों में काफी रौनक बढ़ गई है। अब पूरा इलाका मंदिर में घंटियों की आवाज से दिन भर गूंज रहा है। श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा के पास बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। गुफा के पास 1 से 2 इंच तक बर्फबारी हुई है। यात्रा से पहले यहां मौसम ठंडा बना हुआ है। कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहने से पारे में काफी उछाल आया है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 5 और 6 जून को कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है, लेकिन अधिकतर मौसम साफ रहेगा। इससे तापमान में वृद्धि होगी। हालांकि अभी लगभग हिस्सों में मौजूदा तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। जम्मू में दिन की शुरुआत साफ मौसम के साथ हुई, साथ ही दिन चढ़ने के साथ तपिश का एहसास हुआ। गर्मी बढ़ने का आसार बाजारों में दिखने लगा है। उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर ने कहा कि भारत में G20 शिखर सम्मेलन सभी के लिए एक बड़ी प्रेरणा रही है। हर व्यक्ति इसमें शामिल रहा है और G20 शिखर सम्मेलन वैश्विक स्तर पर भारत को शीर्ष पर रखा गया है। पीएम मोदी की अवधारणा न केवल महिला विकास है बल्कि महिला नेतृत्व विकास है, क्योंकि लैंगिक समानता और लैंगिक संवेदनशीलता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसमें कि G20 प्रेसिडेंसी के संदर्भ में जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं देश भर में, उसी के क्रम में एक यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है जो कि जेंडर सेंसिटिविटी, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की जो G20 प्रेसिडेंसी है उसमें हम सब लोग उत्साहित हुए हैं, हम सब लोग मोटिवेट हुए हैं। यूथ्स का और आम जनता का इन्वॉल्वमेंट रहा है। पूरे देश जो इनक्रेडिबल इंडिया है उसका भी प्रोजेक्शन पूरी दुनिया में हुआ है और ये एक अवसर है कि भारत को अपना एक यथास्थान मिला है विश्व में। जेंडर इक्वालिटी और जेंडर सेंसिटिविटी हम लोग जानते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का केवल विमेन डेवलपमेंट का ही कॉन्सेप्ट नहीं है, उनका कॉन्सेप्ट है विमेन लेड डेवलपमेंट का। और आजकल आपने देखा अभी रिज़ल्ट्स जैसे हुए थे, JK सिविल सर्विसेज के जो रिज़ल्ट आए थे उसमें 36% जो है वो महिलाएं सिलेक्ट हुई थी और टॉप में भी अगर आप देखें तो जो है वो उनका परसेंटेज 20 में से 9 लेडीज़ थी। अगर आप इंडिया की पिक्चर देखें तो वहाँ आप देखेंगे कि सिविल सर्विसेज में पहली 4 कैंडिडेट्स महिला थीं और 25 में से 14 कैंडिडेट्स महिला थीं। ओवरऑल भी मोर देन 1/3 महिलाओं का योगदान रहा है। तो भविष्य जो है हमारा, जो देश का भविष्य है, JNK का भविष्य है, उसमें महिलाओं का एक बहुत विशिष्ट योगदान रहेगा और इस सब के लिए हम सबको मिलकर काम करना है जिससे कि देश उन्नत
पर्यावरण के लिए मिशन लाइफ के तहत गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल सोपोर में एक संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बेहतर पर्यावरण बचाने, ऊर्जा बचाने, पानी बचाने, एकल उपयोग प्लास्टिक को ना कहने, टिकाऊ खाद्य प्रणाली को अपनाने, कचरे को कम करना, स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने और साथ ही ई कचरे को कम करने के लिए वैश्विक स्तर पर कम करने के लिए छात्रों के बीच अलग अलग कदम उठाना था। वहीं इस दौरान छात्रों को इस कार्यक्रम में पर्यावरण को लेकर काफी जागरूक किया गया। ड्राइव हुई थी यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने की, क्या मकसद है इसका प्लांटेशन ड्राइव? इसका मकसद है आलूदगी, जो माहौल में आलूदगी है तो वो दूर, किसी हद तक दूर हो सकती है। जितने भी हम, अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत से फ़वाइद अता किए हैं, जिसमें जंगल भी आते हैं, पेड़ पौधे, जिसमें ये मुख्तलिफ जंगल से हमें मुख्तलिफ किस्म के जो जड़ी बूटियाँ हासिल होती है और हम आसमानी और ज़मीनी जो आलूदगी है वो। जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता आशिक हुसैन जाकी ने उपजिला अस्पताल सोपोर का दौरा किया, जहां सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण नगर परिषद सोपोर द्वारा कुछ सालों पहले किया गया था, लेकिन अभी वहां की हालत जो है वो खराब है, जिससे आम जनता को वहां पर असुविधा होती है। परिषद सोपोर माउंट मसरत कर और साथ ही बीएमओ सोपोर डॉक्टर जुल्फकार ने कहा कि दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इसी संबंध में आशिक हुसैन जाकी ने दोनों प्रेसिडेंट नगर परिषद सोपोर माउंट से मुलाकात की। मसरत कर और बीएमओ सोपोर डॉक्टर जुल्फकार ने कहा कि दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। रिश्तेदार खबरी हाजत बशरी मे वो बिल्डिंग ये टॉयलेट ब्लॉक बस अंदर अत मे वारिया खस्ता हालत टॉयलेट ब्लॉकस टोटल खत्म अत मतलब ब्लॉक चलान अत अंदर कार्ड वार्ड बी मतलब बसान ये कम तान ड्रग एडिक्ट यूज कर शायद पर मवाद अंदर तो मगर यह असल जाए लोकेटेड यह टॉयलेट ब्लॉक असल जाए लोकेटेड मगर यह नोवातुन गोमुत यु टॉयलेट ब्लॉक यह बसान बे कुछ हॉस्पिटल्स मज डिस्ट्रिक्टस मज अवेलेबल। लिहाजा मीन गुजारिश आस लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ये कि यह करें तुम जल्द से जल्द यह बहाल। देखिए शौकत साहब, हम इस वक्त जो है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सोपोर में है और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर म्यूनिसिपल काउंसिल सोपोर ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया था कि उन्होंने यहाँ पे जो है एक वॉशरूम जो है तामीर किया था और ये वॉशरूम जो है इसमें जो फीमेल्स हैं उनके लिए 3 वॉशरूम्स है और जो मेल्स हैं उनके लिए जो है 6 वॉशरूम्स है। लेकिन बदकिस्मती है कि इस वक्त ये जो 9 वॉशरूम्स है सारे डिसफंक्शनल है। इसकी क्या वजह है, तो ये जानने के लिए आज मैं जाती तौर पर म्यूनिसिपल काउंसिल की जो प्रेसिडेंट है मसरत कार साहिबा, उनसे मिलने गया और उनसे मैंने जानने की कोशिश की कि क्या वजह है कि ये डिसफंक्शनल है। तो उनका कहना था कि जो हॉस्टल अथॉरिटीज है, हॉस्टल अथॉरिटीज को ऑलरेडी हमने ये हैंडओवर किया है और ये अब हॉस्टल अथॉरिटी जो है उनका डोमेन बनता है कि वो इन वॉशरूम्स को मेंटेन करे, उनकी साफ सफाई रखे, उनका जो है पानी वगैरह जो है वो देखे। लेकिन जब आज मैं यहाँ पे बीएमओ साहब के साथ जो मैंने बात की तो बीएमओ साहब का कहना है कि ये वॉशरूम्स जो है अभी हमें हैंडओवर हुए ही नहीं है, तो हम इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकते। अगर करना है तो वो म्युनिसिपल काउंसिल को करना है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि म्युनिसिपल काउंसिल का फॉल्ट है कि हॉस्टल अथॉरिटीज का फॉल्ट है। अब मैं जो हमारे एडीसी साहब है, एडीसी साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं, ऑलरेडी एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप नहीं करना है। और ये जो सोपोर हॉस्टल है यहाँ पे बहुत ही रश होता है, बहुत ही यहाँ पे अटेंडेंट्स होते हैं, पेशेंट्स होते हैं और ये बहुत एक अच्छी फैसिलिटी थी। तो एडीसी साहब से मेरी गुजारिश है कि इस जो ये वॉशरूम्स यहाँ पे बनाए गए हैं इनको जल्द से जल्द फंक्शनल किया जाए ताकि जो जनरल पब्लिक है वो इससे इस्तेफादा। जम्मू के सांबा जिले के सुफाल क्षेत्र के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बस ट्रक से जा टकराई। आपको बताते चले कि इस दुर्घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, वहां पर उसका इलाज जारी है। सरकारी कर्मियों की बायोमेट्रिक हाजिरी ही नहीं, अब ड्राइविंग स्कूलों में ड्राइविंग सीखने वाले प्रशिक्षुओं की भी बायोमेट्रिक हाजिरी लगाई जाएगी। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जम्मू ने सभी ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों में आधार
आधार आधारित बायोमेट्रिक हाजिरी सिस्टम लगाएं और वहां पर प्रशिक्षण हासिल करने के लिए आने वाले प्रशिक्षुओं का आते जाते वह उन्हें ये कहें कि वो आते जाते जो है वो बायोमेट्रिक हाजिरी लगाएं। विश्व पर्यावरण दिवस आज है, यानी आज 5 जून है और इसके लिए लोगों में जागरूकता की हुंकार जरूरी है ताकि पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित किया जा सके। स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों समेत अन्य संस्थानों, एनजीओ, पर्यावरण विभाग और सरकार को भी उचित कदम उठाने की जरूरत है। कारण वन कटाव, प्रदूषण और गैस उत्सर्जन से प्रदेश में निर्धारित समय से पहले मौसम में बदलाव हो रहा है, जिससे जनजीवन पर गहरा असर पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन की बात करें तो बीते साल की तुलना में इस बार मई में सिर्फ 3 दिन ही 44 डिग्री सेल्सियस औसतन तापमान दर्ज किया गया। शेष दिन ठंडक रही। सुरक्षा की दृष्टि से अति संवेदनशील जम्मू कश्मीर के छोटे रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा कवच मजबूत किया जाएगा। इन स्टेशनों पर तीसरी आंख से नजर रखी जाएगी। आपको बताएं कि फिरोजपुर मंडल के अधीन आने वाले जम्मू संभाग के 16 रेलवे स्टेशनों को वीडियो सर्विलांस सिस्टम से लैस किया जा रहा है और साथ ही जम्मू संभाग के कठुआ, विजयपुर, बड़ी ब्राह्मणा सहित अन्य छोटे रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी लगाए जाएंगे। हर 3 स्टेशन का एक संयुक्त कंट्रोल रूम तैयार किया जाएगा। यहां से स्टेशन प्लेटफॉर्म की हर गतिविधियों पर आपको बताएं कि नजर रखी जाएगी। उत्तर रेलवे ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। जनवरी 2024 तक रेल टेल ने सीसीटीवी लगाने के काम को पूरा करने का दावा किया है। द न्यूज़ नाउ के आफ्टरनून बुलेटिन के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।